तहरीक इंसाफ अब आपसे भी बात करने को तैयार हो गई है। पहले तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके पास भी ऑप्शंस कम नजर आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है 26 के बाद कि सियासी ऑप्शंस बहुत कम है, इसी वजह से। लेकिन आप बात नहीं करते। वो मुस्लिम लीग, मैं शुरू में प्रोग्राम में सुना चुका हूं आपकी सारी बयानबाजी के पहले जो कहती थी आए हमसे बात करें, हम बात करेंगे, मसाइल बातचीत से हल होते हैं, वो मुस्लिम लीग में उन्होंने बात नहीं कर रही। क्यों? भाई साहब देखें, बातचीत वाहिद रास्ता है मामलात को आगे बढ़ाने। आप जैसे लोग ये समझते? मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर। वो डॉक्टर वैसे तो वो कमज़ोर होते हैं शेर व शायरी में, लेकिन वो एक शेर है ना कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। तो सूनर और लेटर आपको एक पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये जो आपने बात की कि ऑप्शंस कम हो रहे हैं, मैं ऐसे कहूँगा कि पॉलिटिकल स्पेस कम हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और वो आपस की लड़ाई में। और ये लड़ाई अगर यही रियलाइजेशन पीटीआई को आज से 10 महीने पहले होगी तो शायद ये के पास चली गई। देखिए एस्टैब्लिशमेंट मैंने आज शहबाज साहब का, मुझे जरा अखबार ला दें आज का, मैंने शहबाज साहब का बयान पढ़ा, फ्रंट पेज इतनी बड़ी हेडलाइन लगी थी। वो सीरियस तो हो बातचीत करने की, नहीं वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। इनकार नहीं और है। मेरा ये ख्याल है कि बातचीत सिर्फ ये नहीं कि आप नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब की भी हमने बयान चलाया है कि उनको भी तैयार कर रहा, वो तैयार नहीं हुए तो बातचीत नहीं हो सकती या कामयाब नहीं होगी। लगता है आपको इजाजत ही नहीं बातचीत करनी। देखिए बात यह है कि जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है ना कि तैयार तो हों, ये इनकार नहीं है, ये रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन बयानात का कि जिसमें कभी वो कहते हैं जी डायलॉग। मैं आज से कुछ 5 दिन पहले एक प्रोग्राम में था, 2-3 प्रोग्रामों में उन्होंने कहा जनाब के बातचीत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगले दिन उमर अयूब साहब ने कहा कि नहीं जी वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की हमने बात की वो अपनी जगह स्टैंड करती है। तीसरे दिन उन्होंने कहा जी पहले ये 2 दिन 2 मुज़ाकरात हमारे और 2 मामलात पूरे करें फिर मुज़ाकरात पे आएंगे 9 मई और 26। तो ये जो कंडीशनल मुज़ाकरात होते हैं ना, ये तो आप ये कहें कि ना करने वाली बात है ना। आप बैठे एक दफ़ा, उसके बाद बातचीत करें, कुछ तो बर्फ पिघलेगी, कुछ तो आप आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब 26 नवंबर के बाद आप लोग कुछ एरोगेंट तो नहीं हो गए? अमूमन इस तरह के डू और डाई, नहीं छोड़ेंगे, लटका देंगे, ठोक देंगे टाइप जब मामलात और बयानबाजी हो, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद अब बातचीत की बात हो रही है, और वो जो पहले देखें क्या इसके बाद एरोगेंस आ गई आप में गया ना भाई साहब, हम फाते हैं, वी आर फाते, नहीं छोड़ेंगे, इधर कुछ आपने कहा पकड़ लेंगे, फलां कर लेंगे। कुछ होते हैं सियासी बयानात, हर पार्टी की जरूरत होती है ना, हर जलसे की खुराक होती है, इसको आप इस तरह कह लें। लेकिन प्रैक्टिकली जब भी गवर्नमेंट एरोगेंट होती है तो आप ये समझेंगे उसके जो दिन है वो गिने जा चुके होते हैं, उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। और हमने बहुत डाउनफॉल देखे हैं एज गवर्नमेंट, लिहाजा हम कतई तौर पे एरोगेंट नहीं है। एक तो ये बात, मुझे बयानबाजी दूसरी बात ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज़ वो कहता ना वो तो कार्ड है, तुसी पहले वो कार्ड खेल लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ कार्ड ने, तुसी पहले ये वो ठट्ठे लगाने वाला जो मोड आता ना जब, नहीं ये अगर कोई किसी ने लगाया है, क्योंकि ये बात आपकी समझ में आती है कि आप देखें कंडीशनल बातचीत नहीं होगी, कंडीशन साइड पे करें, आपने हमसे बात करनी है, आप कंडीशन साइड पे करें, बगैर कंडीशंस के आके मैच, ये एक तरीका है, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब कहता ना वो तुसी कार्ड खेल लो, देख लेंगे। मैंने आपको बताया है कि कुछ तो इतनी गुंजाइश दिया करें सियासी जमातों को, सियासी बयान भी दे लिया करें ना, ये थोड़ी सी स्पेस दे दिया करें, ठट्ठे भी ला लें। बाकी असल जो रियल बात है वो यही है कि रास्ता जो है ना वो यहीं से निकलेगा। और दूसरी बात मैं आपको अपनी एक और मजबूरी बता दूं, वो भी सुन लें, वन ईयर मैं आपको बता रहा हूं, हमारी एक और गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि हम सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है। हमें ये तमाम मामला जिनकी हम बात मैं आपके प्रोग्राम में कर रहा हूं, ये करने के लिए हमें अपने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, उसमें भी मुतजाद राय आ सकती है। सियासी इत्तेहादियों की बात, जी सियासी इत्तेहादी ऑफ कोर्स, जो हुकूमत में तो वही है ना हमारे साथ, मैं उन्हीं की बात करूंगा जिनके वोट के सर पे हुकूमत कायम है। ये मतलब एक मजबूरी गवर्नमेंट की है। आपकी एक और भी मजबूरी है, वो शायद आप ऑनर नहीं बता। देखिए बात ये है कि वो मजबूरी हर गवर्नमेंट की रहती है, दुनिया की हर गवर्नमेंट, खालिद साहब ने ऑनर भी कह दिया, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं चलती, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलती है। लेकिन मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं भाई साहब, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी जमात की खैरखा नहीं होती, ना किसी लीडरशिप की खैरखा होती है। इमरान खान ने यह समझ के बहुत बड़ी गलती की कि मेरे साथ जो उनका बॉन्ड है ये अगले 20-25 साल के लिए टूट ही नहीं सकता, सुने ना, ये अटल बॉन्ड है। और अगर आज भी कोई सोच रहा है कि हमारा ये बॉन्ड अटल है तो ये गलत है, उसे बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो कभी भी सियासी पार्टीज नहीं चलाती, वो मुल्क चलाती हैं, वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अगर हम लोग, मैं अपने आप रख के कह रहा हूं कि अगर हम लोग नालायक हो, काम हमसे ना चल सके, मुल्क ना चल सके, सिस्टम ना चल सके, तो वो क्यों हमारा साथ देंगे? इसमें हमें क्लैरिटी है। लिहाजा ये जो बात होती है
गवर्नमेंट की, एस्टेब्लिशमेंट की, ये मतलब एक ही होते हैं, हर दौर में एक होते हैं, और अगर नहीं एक तो गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती, कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। पिछली हुकूमत का आप मिसाल ले लें, मुझे लगता है कोविड अगर ना आता तो शायद हुकूमत जल्दी गिर जाती, तहरीक इंसाफ, मेरा ख्याल है। कोविड की वजह से आपको पता सब कुछ ही रुक गया था। ये देखा पीटीआई संजीदा हो तो जवाब दूं, उनके एक बयान गैर संजीदा हैं, उसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म का बयान आया है। लेकिन आपको जो ही स्पेस निकली कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया, वो प्लेटलेट्स का सारा इशू जब हुआ, फिर आपको ऑफर की गई कि अभी पंजाब ले लें, उसके बाद मरकज ले लें, और फिर आपको सारा कुछ दे दिया। तो ये तो अगर स्पेस निकलनी हो, मैंने बहुत शुरू आप भी कोई इतने कमाल नहीं कर रहे हैं, मसला ये गुस्सा उस पास से इतना है कि वो स्पेस नहीं खुलेगी। आपको याद है कि इमरान खान जब अपनी, वो कहते हैं ना कि उरूज का तोती बोल रहा था, उस वक्त मैं एक बात हमेशा कहा करता था कि इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मेरे वो बयान भी आपके पास पढ़े होंगे। वजह यह है कि इमरान खान साहब, वो हज़रत अली का एक बड़ा मशहूर कौल है, किसी ने कहा जी कि इसको किसी शख्स को मनसब मिल गया तो उसमें गुरूर आ गया, गर्दन में सरिया आ गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इक़्तिदार होता है ना, ये गर्दन में सरिया नहीं आता, असलियत आपके सामने ले। यस, ये आपको एक्सपोज करता है। अब इमरान खान साहब एक्सपोज जल्दी हो जाते अगर कोविड ना आता। हियर यू आर राइट, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। पोलिटिकल, वो उन्हें तो पोलिटिकल, ऑफ कोर्स पोलिटिकल बात कर रहा हूं, बात ही पॉलिटिक्स की हो रही है, और उनकी जो नालायकियां और नाअहलियां हैं और उनकी जो खुद सरी है, ये मजबूरन मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो बहुत पहले उनको उनके मंतकी अंजाम तक ले डॉक्टर साहब मसाइल का हल क्या है? देखिए अब असल हल की तरफ आए ना, लेट से मुझे ये बताएं कि हाँ यार ये अगर मान जाए वो तो ये हो सकता है, जिसको मसले का हल कहते हैं। फवाद साहब ने यहाँ बैठ के स्टोरी सुनाई जो कि ठीक भी है।